Screen visible है sir. Okay. Today we will talk about material master configuration. Okay. So now let me go into SAP. Right. And if I go here, the screen is MM01, right? If I go here, so whenever we create a material, right, what we select? We select the industry first, correct? We can select any industry here, right? For an example, I'm selecting here pharmaceutical. Then what I हाँ select? ठीक है. Then I select material type, correct? To create a material, right? So now, anyhow, we need to understand from where this industry is coming, right? How can we configure the industry, right? Correct? ये कहीं ना कन्फिगरेशन हो रहा होगा इसका भी, और कहीं ना मटेरियल टैब भी कन्फिगर हो रखे होंगे सिस्टम में, करेक्ट? कहीं ना कहीं तो आ रहे होंगे, राइट? Somewhere these material types should be configured, right? कहीं से कहीं तो आ रहे होंगे, right? They should be somewhere. We can see all those material type. So let's see that first, okay? /n or /o, go to path SPRO, go here, go to SAP reference IMG, and go here logistic general, then go to material master, then go to basic settings. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप्स, करेक्ट? दिख रहा है आपको? अभी कैन यू सी इट? Yes sir. अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इतने सारे मेरे पास मटेरियल टाइप ऑलरेडी बन रखे हैं, राइट? पहले बात करूंगा जो स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप एसएपी ने मुझे प्रोवाइड कर रखे हैं, राइट? तो पहला मेरा होता है ROH, रॉ मटेरियल. ये स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है अपनी, दैट इज प्रोवाइड बाय एसएपी, करेक्ट? समझ में आई? यू अंडरस्टैंड रॉ Yes sir. मटेरियल्स? यू अंडरस्टैंड रॉ मटेरियल्स क्या होते Yes हैं? sir. Yes sir. दूसरा हमारा होता है HALB, सेमी फिनिश्ड गुड्स. ये भी मेरा क्या है? स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप है, दैट इज प्रोवाइड बाय एसएपी ओनली. Okay. नेक्स्ट मेरा होता है FERT. ये भी मेरा स्टैंडर्ड है. FERT ये रहा, राइट? ये भी किसने प्रोवाइड कराया अच्छा. है? मुझे एसएपी ने. किसने प्रोवाइड कराया है? एसएपी ने. इसे. और जैसे बात करूं हावा, HAWA, ट्रेडिंग गुड्स के लिए, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है? और बात करूं मैं ERSA, स्पेयर पार्ट्स, ये भी मेरा क्या है? स्टैंडर्ड्स है. इसका मतलब ये है एसएपी ऑलरेडी प्रोवाइडेड अस द स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप लाइक ROH फॉर रॉ मटेरियल, HLV फॉर सेमी फिनिश्ड गुड, FERT फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, ERSA फॉर स्पेयर पार्ट्स, करेक्ट? गॉट इट? Yes sir. ये ऑलरेडी हमें Yes एसएपी sir. प्रोवाइड कर रखे हैं कि यू कैन यूज दिस स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप. नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट योर own material type, are you getting it? If you want to Yes sir. create your own material type, तो Own आप कैसे material करोगे? type. करेक्ट. लेट्स सपोज यू गॉट ए रिक्वायरमेंट कि आपको एक नया मटेरियल टाइप बनाना है जस्ट बिकॉज ऑफ एनी बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो आप कैसे बनाओगे, राइट? Okay गॉट sir. इट? Yes sir. वो कैसे बनाते हो आपको बताता हूँ. तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नया मटेरियल टाइप बनाना हो, लेट्स सपोज आपको आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट आ गई, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल टाइप ऑफ फॉर रॉ मटेरियल. तो आप क्या करोगे? यू विल गो हियर एंड सेलेक्ट ROH. आ गया? इसको सेलेक्ट करके कॉपी एज कर लोगे, राइट? कॉपी एज, करेक्ट? And अब यहाँ पे क्या डाल दोगे आप? सॉरी, दूसरा ऑलरेडी आ रहा है. कॉपी, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गो बैक, लेट मी गो अगेन, गो अगेन हियर, पोजीशन ROH, the already standard material type available in SAP, ROH. इसको कॉपी करके क्लिक ऑन कॉपी एज. okay. यहाँ पे कुछ नाम दे दो. एक चीज याद रखना, वेन एवर यू क्रिएट एनी कस्टम टाइप, आइदर new T code or new report or new material type, anything created new, right, in SAP, that will always start with Z. किससे स्टार्ट होगा? Z से. Z. का मतलब ये होगा कि एक कस्टम आपने मटेरियल टाइप बनाया है. कोई भी चीज अगर Z, एनीथिंग दैट इज स्टार्टिंग विद Z, राइट, इट मींस इट इज कस्टमाइज्ड. ये एक बिजनेस कोई नीड होगी बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट, दिस मस्ट बी क्रिएटेड. गॉट इट? मैं इसको आपके नाम Yes से sir. देता हूँ, ठीक है ना? ZAVN, राइट? रॉ मटेरियल्स
जस्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना, सो दैट आपको आइडेंटिफाई हो जाए। और लेट मी गिव लाइक दिस वे, रॉ मटेरियल्स फॉर अ टाटा स्टील, करेक्ट, ये हमने बनाया था। अपनी क्लियर है? हाँ सर। और लेट मी गिव सम जेड एस एस ए टी, टाटा स्टील, टी ए एस, करेक्ट, ये ठीक है नहीं? ठीक है सर। प्रेस एंटर। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, क्वांटिटी अपडेट, वैल्यू अपडेट। कभी भी आप कंपनी मेटल टाइप बनाओगे, चाहे रॉ मटेरियल होगा, चाहे सेमी फिनिश गुड्स होगा, या आपका फिनिश गुड्स होगा, ठीक है ना, हमेशा इसको बोलते हैं, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, क्या, क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट। क्वांटिटी मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी हमें ट्रैक करनी है, राइट, और वैल्यू मतलब उसकी वर्थ क्या है, गॉट इट। हमें दोनों चीजों को ट्रैक करते हैं, इसलिए दोनों चेकबॉक्स को क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, क्लिक करते हैं दोनों चेकबॉक्स को। समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक होता है क्वांटिटी अपडेट, राइट, क्वांटिटी मतलब आप कुछ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो या फिर अपडेट। सेल कर रहे हो, राइट, तो मतलब क्वांटिटी अपडेट आपको राइट। ट्रैक करना है, इसलिए चेक बॉक्स पे क्लिक किया। दूसरा वैल्यू अपडेट, कि उस मटेरियल की वैल्यू कितनी है, वर्थ कितनी है, कितने पैसे का मटेरियल, राइट, तो उसको भी हमें ट्रैक करना है, राइट। जो भी बनाओगे आप, रॉ मटेरियल ठीक है। होगा, सेमी फिनिश्ड होगा, फिनिश्ड होगा, ठीक है ना, कि आपका स्पेयर पार्ट्स होगा, सबके लिए हम क्या करते, चेक बॉक्स क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लियर है ना? प्रेस एंटर, प्रेस एंटर एंड सेव इट। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बनाया एक नया, हमने बनाया मटेरियल टाइप, उसका नाम क्या रखा हमने, जेड टी ए एस, राइट। नाउ लेट मी गो टू यस। स्क्रिप्ट MM01। अब ये मैंने बनाया, यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास, करेक्ट। राइट। ऑप्शन ऑफ मटेरियल टाइप नाउ शुड बी अवेलेबल वेयर, मटेरियल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाउ लेट मी सेलेक्ट हियर, मैंने क्या बनाया है, जेड करके बनाया है, जेड टी ए एस, क्या अवेलेबल है वो, आ गया? ये रहा। यस इट सर। मीन्स वट एवर मटेरियल वी आर क्रिएटिंग, राइट, मटेरियल टाइप, now that is coming here, इसका मतलब we have created material type in a correct way। क्लियर है आपने? you got यस that? सर। ये समझ में आ गया यस सर। कैसे बनाते हैं मटेरियल टाइप? क्लियर? select this यस सर। now, press enter। अब one more thing here, right, select basic data 1, data 2, बेसिक डेटा। purchasing, परचेजिंग। then accounting and accounting। अकाउंटिंग वन, अकाउंटिंग टू। ऑग लेवल्स, हमारा प्लांट क्या था, TAS1, टीएस। डन, राइट। अब ये देखो, ये मटेरियल टाइप, ये नंबर जनरेट होकर आ गया 50288, करेक्ट, राइट। ये भी कहीं से आ रहा हो, करेक्ट, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन लेवल। from somewhere it is coming, right, this material number is coming from somewhere, right, material 50288। now we need to check from where this number is coming, right, why only 50288, why this number does not come like any other number, right, आप क्वेश्चन होना चाहिए यही नंबर क्यों आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है there should be some range defined already that is assigned with this material type। वो इसका मतलब क्या होता है, always a number is defined and assigned to a material type, that we टाइप। will see now। now we will see, go back। इतना समझ आ गया आपने, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज और बताऊं, ठीक है, मटेरियल टाइप के लिए ही सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पर जाओगे ना, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग, सेम चीज, राइट, यहाँ पर क्या आपने जो अपना मटेरियल टाइप बनाया है, ये क्या है, वैल्यूशन एरिया, इनको बोलते हैं हम प्लांट, क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, ठीक है ना, प्लांट। ये प्लांट होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है ना। मेरा प्लांट क्या है यहाँ पर, TAS, राइट, TAS1। राइट। वैल्यूशन एरिया मतलब प्लांट ओनली, करेक्ट, TAS1। राइट। गो हियर, TS में देखो क्या आ रहा है, ZTS, क्वांटिटी अपडेट, वैल्यू अपडेट, इसका मतलब ये है इट इज करेक्ट ओनली। if somebody यस। asks you that you need to check the quantity and value update is there or not for a material type at your plant, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके प्लांट पर उस मटेरियल टाइप का क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट चेक बॉक्स क्लिक है कि नहीं है। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, जितने भी आपके मटेरियल टाइप होते हैं स्टैंड, ठीक है ना, उनमें मोस्टली सबके लिए क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट आपका चेक बॉक्स क्लिक होता है। गॉट इट? क्लियर है? अपनी अपनी समझ में आए? यस। यस सर। यहाँ पर अपनी एक चीज आपको बता दूं, ठीक है ना, हमारे मटेरियल टाइप बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं वैल्यूएटेड मटेरियल, ठीक है ना, क्या होते हैं, वैल्यूएटेड मटेरियल्स। तो ये हमारे जितने भी हैं, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, ठीक है, और फर्स्ट जितने भी हमारे
ROH, FERT, HALB, ERSA, राइट? इनमें क्या होता है? These material types comes under valuated materials where we track the quantity as well as value update. You got that? Okay. Yes. अब इसके अलावा एक होते हैं नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल्स। क्या होते हैं? नॉन वैल्यूएटेड Non-validated material. मटेरियल्स। वहां हम क्या करते हैं? उसके लिए मेरा मटेरियल टाइप होता है, लेट मी शो यू, लेट मी गो टू पोजीशन NLAG साइड, नॉट सॉरी दिस वन, UNBW। ये रहा, क्या है ये? UNBW, नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल्स। जो मेरे नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल्स होते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूं? क्वांटिटी वाला चेक बॉक्स तो क्लिक होता है मेरा, राइट? बट वैल्यू वाला मटेरियल जो होता है उस वो क्लिक नहीं होता। इसका मतलब नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स फॉर दोज वी वांट टू कीप द ट्रैक ऑफ क्वांटिटी बट नॉट द वैल्यू। Value. समझ में आई? अगर Yes, यहाँ sir. पर जाता हूँ सर क्वांटिटी ऐसे वैल्यू, material होते हैं जिसमें हमें क्वांटिटी का अपडेट रखना है और वैल्यू वैल्यू का का नहीं रखना, क्योंकि करेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉफी शॉप। ठीक है, कॉफी शॉप का एग्जांपल लेते हैं, राइट? अब कॉफी शॉप हमारे पास एक तो क्या होती है? कॉफी होती है, करेक्ट? राइट दूसरे कप होते हैं, राइट? तीसरी होती है स्ट्रॉ। राइट वी हैव थ्री थिंग्स। नाउ फर्स्ट थिंग, कॉफी की जो बीन्स होती है, ठीक है ना, उनकी हमें क्वांटिटी प्लस वैल्यू, राइट? जस्ट बिकॉज कॉफी शॉप दोनों। है और वहां पर आपका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? आपका कॉफी है, राइट? उसकी आपको ये भी देखना राइट पड़ेगा क्वांटिटी कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी है, राइट? यू हैव टू कीप राइट आई ऑन बोथ द थिंग्स, कितनी क्वांटिटी है और कितनी इसकी वैल्यू है, राइट? तो वो राइट सर। इसमें आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा वैल्यूएटेड मटेरियल्स में, राइट? क्लियर है? राइट। दूसरा, यस। जो दूसरे होते हैं, जो कॉफी का जो कप होता है, राइट? कॉफी कप, राइट? अब कॉफी आप ये तो काउंट करते हो कॉफी के कप कितने बचे हुए, राइट? बट उनका वैल्यू काउंट नहीं करते ना, कितने पैसे के, राइट? क्योंकि उसका अमाउंट बहुत कम होता है, राइट ना? कप का कप कितने पैसे का आता है? वो 5 रुपए का, 10 रुपए का लास्ट, करेक्ट? राइट। गेटिंग माई पॉइंट? देखो पहला हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या हो यस। गया? कॉफी हो गया, राइट? कॉफी का वैल्यू भी, क्वांटिटी भी ट्रैक करोगे भाई, कितना आपके पास कॉफी बची हुई, ठीक है ना? और उसकी कितनी वैल्यू बची हुई है, राइट? दो चीज ट्रैक करो, क्वांटिटी प्लस वैल्यू। वेल। दूसरा क्या आ गया? कॉफी कप आ गए। तो वो आते हैं मेरे नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल के अंदर, क्योंकि आप ये तो ट्रैक करते हो कि कितने आपके पास मग, कितने कप बचे हुए हैं, बट अभी चेक नहीं करते हो कितनी वैल्यू है, ठीक है ना? कितने पैसे के, राइट? उनकी वैल्यू आप काउंट नहीं करते हो क्योंकि उसका अमाउंट छोटा है, कम है, करेक्ट? ये समझ में आ ओके। गया? ओके। हाँ, अभी मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट जो है हाँ, उसको हम यस, करेक्ट। अपडेट करेंगे। बट क्वांटिटी को आप ट्रैक करना वैल्यू। चाहते हो, क्वांटिटी वांट टू ट्रैक बट यू डोंट वांट टू ट्रैक द वैल्यू। तो ये किसमें आ गया? आपके नॉन वैल्यूटेड में आ गए। क्लियर है ये? यस। यस। तीसरा आता है मेरा नॉन स्टॉक मटेरियल्स। उसका मटेरियल टाइप क्या होता है मेरा? NLAG। आपको दिखाता हूँ, ये स्टैंडर्ड है, एसएपी द्वारा प्रोवाइड कराया गया, ठीक है? यूआरबीडब्ल्यू नॉन वैल्यूटेड। एक मेरा होता है, फिर क्या होता है अपनी NLAG। क्या होता है? एन एल। NLAG, गो हियर। ये देखो, ये क्या है? नॉन स्टॉक मटेरियल। व्हाट इट मींस? नॉन स्टॉक मींस यू डू नॉट जो वांट टू, स्टॉक में अवेलेबल ना हो। जिसमें यस, आइदर यू डोंट वांट टू कीप ट्रैक ऑफ क्वांटिटी एंड यू डोंट वांट टू कीप ट्रैक ऑफ वैल्यू। अभी पहले। मैंने आपको एग्जांपल दिया ओके। कॉफी शॉप का, राइट? पहला इंग्रेडिएंट क्या था मेरा? कॉफी था, राइट? वो आता था मेरा अंडर वैल्यूटेड मटेरियल्स। फिर एग्जांपल दिया मैंने आपको राइट किसका? कॉफी कप का, राइट? वो आएगा आपका किसके अंदर? राइट नॉन वैल्यूटेड। अब तीसरा ऑप्शन आता है आपका स्ट्रॉ का, राइट? अब स्टॉक का नाम राइट। तो आप क्या करोगे? आइदर यू आर नॉट गोइंग टू मॉनिटर द स्टॉक, नॉट वैल्यू, जस्ट बिकॉज इसका स्टॉक भी आप बल्क में लेते हो, ठीक है ना? और दूसरा, इसका आप वैल्यू इसकी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, राइट? इसकी वैल्यू बिल्कुल ही कम होती है। स्टॉक कितने पैसे की आती है, राइट? 50 पैसे, राइट 1 रुपए। तो वो वाले मटेरियल फॉर दोज आइदर यू नाइदर यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ क्वांटिटी नॉट यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ वैल्यू। वो कौन से होते हैं मेरे? नॉन स्टॉक मटेरियल। हम स्टॉक। गॉट इट? ये क्लियर रखना आपने, ठीक है यस। ना? These type of question will be asked during interview. Okay, what are the non-stock materials? What are the non-valuable materials, right? What are the valuable materials, right? So definitely these kind of question will be asked during interview opening. So you got that clarity now? ओके। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। नाउ अभी हम बात कर रहे थे किसकी? अभी हमने मटेरियल टाइप तो बना लिया, राइट?
बट फ्रॉम समवेयर नंबर रेंज शुड बी कमिंग, कहीं ना कहीं नंबर रेंज आ रही होगी, वो देखते हैं। राइट सर। ये कहते हैं डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप, गो हियर। मेरे पास ये आ गया राइट, ये मेरे पास आ गया डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल मटेरियल टाइप। टाइप। गो टू इंटरवल्स। इंटरवल। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या डिफाइन है आपकी सारी की सारी, नंबर रेंज। नंबर रेंज राइट। अब मैं गो बैक करता हूँ, और मैं ऊपर आपको दिख रहा है ये चेंज ग्रुप्स दिख रहा है। चेन ग्रुप्स राइट। लेट गो हियर। अब यहाँ पर देखता हूँ मेरा मटेरियल टाइप क्या था अपनी, जेड टी ए एस, राइट वही था ना, जेड टी एस। यस ये सर। मेरा जेड क्या है, टी ए एस। मटेरियल टाइप है राइट। लेट मी सर्च माई मटेरियल टाइप हियर, ये आपको थोड़ा मैनुअल काम करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा आपका जेड टी एस। यहाँ पे पोजीशन नहीं है। यहाँ पर पोजिशन का ऑप्शन नहीं है, लेट मी गिव इट ट्राई। मैं सर्च करता हूँ, फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर, यू कैन नॉट सर्च इट, ओके, नो वरी। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन, देखते हैं जेड, ये आ गया, आपको दिख गया, यही है ना, अभी दिख गया आपको जेड टी यस एस। सर। यस सर। यस सर। अब मैं ऊपर जाता हूँ, किसके अंदर आ रहा है ये आ रहा है के के अंदर आ रहा है राइट, के आर एस ए के, करेक्ट, किसके अंदर आ रहा है, अब नहीं, ये किसके अंदर में आ रहा है, के आर एस ए के एंड के, आर करेक्ट, एस ए। एंड के। राइट। अभी के क्या है, मेरी के नंबर रेंज है, आपको दिखाता हूँ कहां से आ रही है, ठीक है। लेट मी गो बैक नाउ। अब मैं देखता हूँ इंटरवल्स में क्या थी, के ए राइट। लेट मी स्क्रॉल डाउन, ये रही के मेरी ऊपर गई, ये रही मेरी नंबर रेंज। तो क्या हो रखा है ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने अपना मटेरियल टाइप बनाया राइट, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली एक नंबर रेंज आपकी असाइन होगी जो भी अवेलेबल थी उसमें, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट, करेक्ट। इधर समझ में आ गया अब नहीं। यस। अब मैं यस क्या सर। करूंगा, आई विल क्रिएट माई ओन नंबर रेंज दैट आई विल असाइन टू माई मटेरियल टाइप। क्लियर है अभी, यू गॉट दैट और नॉट, टेल मी। सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस स्टेप वन मोर टाइम। श्योर, नो वरी, लेट मी गो बैक, लेट मी गो बैक वन मोर टाइम। मैं कहा गया, डिफाइन नंबर फॉर इच मटेरियल टाइप, फॉर ईच मटेरियल टाइप। नाउ where we need to go to, दैट here पेन। we have a यस। groups right, चेंज। this one, change groups, go there। यस। यहाँ पर मैंने चेक किया कि मेरा जो मटेरियल टाइप है जेड एसिडी किसके अंदर आ रहा है राइट, बाय रेड। डिफॉल्ट कहीं ना कहीं वो होगा। तो मैंने देखा, स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन किया, आपको थोड़ा मैनुअल यहाँ पे एफर्ट डालने पड़ेंगे ना। स्क्रॉल डाउन, ये राइट। के के अंदर मेरा दिख गया कि मेरा जो, देखो ये दिख रहा है ना, वो क्या लिख रहा है, इंटरवल, इंटरवल ग्रुप राइट। तो ये टेक्स्ट। इंटरवल पहला है राइट, इसका मतलब नंबर रेंज वाला है राइट, ये वाला नंबर क्या है, इंटरवल नंबर रेंज। ये आ रहा है के अंडर राइट, कहाँ आ रहा है के, ग्रुप का क्या नाम है, के आर एस ए, करेक्ट। स्क्रॉल डाउन किया मैंने, राइट। ये रहा मेरा जेड टी एस, इसका मतलब जेड टी एस मेरा आ रहा है, इसके लिए क्या के। नंबर है, के नंबर ऑलरेडी इसको डिफाइन हो रखा, असाइन हो रखी है बाई डिफॉल्ट, इसको हम बोलते हैं ओके। ग्रुप, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसको एक नंबर असाइन हो रखी थी। नाउ व्हाट आई विल डू, आई वांट, I should create a new number range and that I want to assign to my material type. Clear है? ओके। यस सर। Now we will go ahead. मैं क्या करूंगा, I will go here, create group, क्रिएट कहा ग्रुप। जाऊंगा, create group, कोई मैं नाम दे दिया, मैं नाम दे दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील का नाम, ठीक है ना, ओके। ये टी नाम कोई भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है राइट, ठीक है। ओके। नंबर रेंज, नंबर यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, टाटा स्टील के नाम से दे रहा हूँ टी ए नंबर, क्या दे रहा हूँ, टी ए। फ्रॉम नंबर, ना सिस्टम इज आस्किंग यू टू गिव द नंबर रेंज। नंबर। नंबर रेंज यहाँ पर मैं बाई डिफॉल्ट कुछ भी देने की कोशिश करता हूँ, बट ऑलरेडी वो टेकन किसी ने किसी ने ले रखी होगी, बट गिव इट ट्राई ना, देखते हैं। सर ये वन डिजिट या टू डिजिट नंबर रेंज नहीं हो सकती। वन सी क्या होता है, जो नंबर ऑटोमेटिकली क्या होती है, हमेशा हम देते हैं ना, इसकी लेंथ डिफाइन होती है भाई, ठीक है ना। इसकी देखो लेंथ कितनी होगी, 18 होगी, आई बिलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 राइट। 18 करेक्टर का आपका मटेरियल नंबर आप दे सकते हो, आप इसको ऐसे दे सकते हो, आपको देना है रियल टाइम में, तो आप ऐसे देखते हो 0 0 0 0 0 0 0 0 लास्ट में डाल दो 1 राइट, यू वांट दिस राइट, वन। करेक्ट। राइट। ऐसा आप चाहते हो कि आप नंबर आप ऐसे दे दो राइट, स्टार्ट हो 0 0 से हाँ। और आपकी चली जाए थ्री लिख दो सर लास्ट में। वन टू थ्री आएगी। ऐसे,
यू वांट दैट ना, कैसे नंबर जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होने चाहिए, करेक्ट? यू वांट दैट, करेक्ट? हाँ। रियल राइट। टाइम में ऐसा ही होता है। रियल टाइम में क्या होगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट में क्या होगा ना, ये स्टार्ट हो गया ऐसे करके आपकी 1 0 0 से स्टार्ट हो जाएगी आपका रॉ मटेरियल टाइप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 1 0 0 से। इट विल स्टार्ट इन रियल टाइम लाइक दिस ओनली, स्टार्ट फ्रॉम 1 0 0, और ये फ्रेज कहां पर होगी आपकी, लास्ट में डाल दो आप 9999, करेक्ट, लाइक दिस। तो ये आपकी एक नंबर रेंज हो गई, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही आप क्या करते हो, दूसरी स्टार्ट करो, कहाँ स्टार्ट करो दूसरी वाली, 2 0 0 0 से जाके, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 0 0 0 0, राइट, देन 2999, राइट, लाइक दिस इज ओनली वन ना, करेक्ट? टेल मी, आप ऐसे यस चाहते सर। हो ना? हाँ, रियल टाइम में ऐसे ही होगा, यस सर। बट यहाँ पर प्रैक्टिस सर्वर, राइट, ऑलरेडी पीपल मस्ट बी यूजिंग द नंबर रेंज, राइट, और अगर सेम नंबर यूज करोगे तो ओवरलैप हो जाएगा, राइट। ये प्रैक्टिस सर्वर है, ऑलरेडी जो नंबर आप बना रहे होगे वो देखो, मैं ट्राई करूँ उसको बनाने की, प्रेस एंटर, अगर बन जाती तो ठीक है, लेट मी सेव इट। अब ये क्या बोल रहा है, इंटरवल टी ए ओवरलैप्स विद इंटरवल आई आर, इसका मतलब ऑलरेडी जो इंटरवल बना हुआ है आई आर, उसमें नंबर रेंज आपकी यूज हो चुकी है। गॉट इट? यस सर। क्योंकि अपनी प्रैक्टिस, राइट, मोर मेनी पीपल आर प्रैक्टिसिंग हियर, राइट, many people practicing here, right, so they might be using this number range already. Got it? That's why you cannot use number range like this, but in real time you will not get such kind of issue ना। ये प्रैक्टिस सर्वर है, यहाँ पर 100 लोग यूज कर रहे हैं, राइट, बट रियल टाइम हार्डली देयर विल 2 कंसल्टेंट 3 कंसल्टेंट, राइट, एंड नंबर विल बी डिफाइंड ऑलरेडी। क्लियर है? यस सर। So here I mean, let's try to take a some, let me give a some try with the random hit and trial method na, and we will see. Press enter, let me try to save it this number. यस, नंबर ले लिया ये। इट्स लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड यस। अपनी, ठीक है ना, आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, यू हैव ओके। टू नंबर एंड नीड टू चेक, दैट्स इट। ओके डन। सर। मेरी नंबर है 789450, राइट, नाउ सेव इट। डन। गो बैक। यस सर। अब मैंने क्या कर रखा है, मैं चाहता हूं कि मेरा जो मटेरियल टाइप है ZSAT, राइट, वही है ना, उसको मेरी जो यस नंबर सर। रेंज है टी है वो वाली असाइन करनी है मेरे को, राइट, दैट इज माई टारगेट। So what I will do now, I will scroll down here and let me scroll up little bit. Let me scroll down. ये रहा ZTS, करेक्ट, यही है ना? यस सर। Select this and go here into this feed, this button, assign element to group. So system is asking you to assign element to group, mean to say system is asking you assign element to group, it means system is asking you to assign the number range to your material type. तो आपने क्या किया, सेलेक्ट सी, पहले आपके पास ये आना चाहिए, इस टाइप आना चाहिए, रेड करके आ रहा है नहीं, सेलेक्ट करने का, करेक्ट, ये आ गया, इट मीन यू सेलेक्टेड योर मटेरियल टाइप। नाउ क्लिक ऑन दिस बटन, अब आर यू गेटिंग इट? टू ग्रुप। सेलेक्ट दिस। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया, राइट, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट योर नंबर रेंज। हमारी नंबर रेंज क्या थी, TA, राइट, वही थी ना। यस सर। देखो कहां पर ये रही, दिख गई आपको, नंबर यस रेंज सर। नंबर एंड आपका ग्रुप टेक्स्ट। मैंने ग्रुप बनाया था टाटा करके नाम से, टाटा के नाम से, राइट, एंड अंडर दैट आई क्रिएटेड यस। नंबर रेंज बाय TA। So now system is asking you which number range you want to assign to your material type. Select that राइट। and save it. Once you save it, now you need to see, right, somewhere that number range is assigned to your material type. You will see that. Scroll down, scroll down. देखो कहीं आपका आ रही होगी, ठीक है ना, मैं देख सबसे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, शायद उसको सबसे नीचे आ गई हो। ये आ गई, देखो आ गया आपने। यस सर। Now it means this material type is linked with this number range TA. You got that? यस सर। क्लियर हो गया अपनी वाला पॉइंट? यस सर। नाउ लेट्स गो हेड, नाउ लेट्स गो हेड। अब यहाँ पे नंबर आता, राइट, मेरे से मटेरियल टाइप करें। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू अगर स्क्रीन MM01, बनाता हूँ फिर से मटेरियल टाइप, राइट। नाउ आई एम क्रिएटिंग मटेरियल फॉर सेम मटेरियल टाइप ZT, बट नाउ आई वांट that whatever number range I have defined, right, from that only the material should be created. Clear है? That point is clear अपनी, what I'm trying to say? Press enter. यस सर। देखो आ गया नंबर। यस सर।
So this number is coming from the सर अगर number हमें range. नंबर चेंज ना करना हो, तो if आपको we are okay with the number provided by system. that is fine, but you need to understand, na? You need to understand when you go for interview, right? When you go for a real-time project, right? You need to understand from where number range is coming, right? How to define number range, right? For material type, कैसे assign Right. करनी है, from where it is coming, how it will be assigned, right? You need to have a expert of these things, right? Then only you can become consultant. आपको नॉलेज Okay, सारी sir. होनी चाहिए ना, हो सकता है आपको चेंज ना करनी पड़े, बट समवेयर यू गॉट रिक्वायरमेंट कि नाउ प्लीज डिफाइन योर मटेरियल टाइप एंड असाइन नंबर रेंज, देन हाउ यू विल डू दैट? Right. न्यू मटेरियल each enter purchasing group, press enter. Accounting. यहाँ पर आपका वैल्यूएशन क्लास सिलेक्ट कर लो आप, अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में पूरा। प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, और ये क्रिएट आपका हो गया, राइट? This is how Okay. you create a material. Now we have learned two things about today, right? What we learned, how to create a new material type, right? And how many types of material, like valued materials, non-valued materials, non-stock materials, correct? How Non-stop we can material. how we can define a Yes. number range and how we can assign that number into material type. That point is clear? Right. ठीक है. Now let me try to show you how we can configure this industry. What? Industry, right? So now go ahead. We will see that part as well. Go back. Go back. Should be setting for key fields. Give me a moment. ये देखो, आपको दिख रहा है इंसर्ट फील्ड सिलेक्शन कहां पर है? इंसर्ट फील्ड सिलेक्शन, हियर वी ऑप्शन डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर, राइट? है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? Yes. Yes. हो देयर. यहाँ पे ये ऑलरेडी जितनी भी इंडस्ट्री अवेलेबल, राइट? दीज ऑल इंडस्ट्री यू मस्ट बी एबल टू सी ड्यूरिंग MM01 स्क्रीन. कहां से आ रही सारी की सारी? Right. ये यहाँ से आ रही, करेक्ट? आप क्या Correct. कर सकते हो? बाय कॉपिंग द एनी एग्जिस्टिंग वन, लेट्स सपोज मैकेनिकल, you can create a your own Copy industry. yes. Let's suppose give T, or let's give Z. Give some name here. Steel industry, right? Mm. Tata Steel industry. Don't remove this, right? Full difference. Don't remove it, okay? Keep in mind. इसको आपको remove नहीं करना है. Clear है अपनी? इसको आपको नहीं हटाना है. Yes, sir. Press enter and save it. Okay. अभी मैंने बना दी एक नई इंडस्ट्री, राइट? नाउ आई वांट टू चेक ड्यूरिंग MM01 स्क्रीन इज कमिंग और नॉट, राइट? तो ये मैंने बनाई है नई. MM01. यस. नाउ सी हियर, दिख गया मेरे को? सो Smart steel industry. this is how you can create a your New industry, industry. correct? Clear? Right. You got it? Yes, sir. Yes, sir. One more thing. Now see what is happening whenever we are pressing enter, right? Then we are selecting the Basic. basic. Basic data purchase These are the accounting. views, right? These are the views for Right. material master, and these are chosen based on the material type or for what purpose you are creating materials, right? अगर सेल्स की बात करूंगा, राइट, मैं फ्रॉम सेल्स परस्पेक्टिव, तो मैं सेल्स वाली भी सिलेक्ट कर लूंगा, राइट? अभी आई एम टेलिंग यू टू जस्ट क्रिएट अ नॉर्मल मटेरियल. क्लियर है? आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑल अदर थिंग्स एज वेल. Go to log levels, TAS1. Now Avni, what is happening, right? This number is coming automatically, right? From that number is correct. I'm not doing anything. Right. Right. तो अपनी इसको हम बोलते हैं इंटरनल नंबर रेंज. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नंबर रेंज. Number rate. Just because it is coming automatically. I'm not doing anything. Whatever number range I have assigned to that material type, automatically system is fetching the number from that number range. Correct? Clear है? Right. इसको हम बोलते हैं Right. इंटरनल नंबर रेंज. दूसरे कंसेप्ट होता है आपका, दैट आल्सो लेट मी टेल यू, ऑल्दो वो काम में नहीं आता, बट फिर भी आप एक सीख लो. somebody can ask you a question during interview. ओके? अगर मैं यहाँ जाता Okay. हूँ, सेट नॉट हियर, Setting for key field. ये था Basic डिफाइन, setting. डिफाइन नंबर रेंज, राइट? तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ Hmm. define number range for each material type, right? If I go here,
मेरे पास क्या इंटरवल था, मेरे पास टी ए, राइट। मैंने टी ए बनाया था ना, टी ए। राइट। जब मैंने मेट्रो क्रिएट किया था, राइट, तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स आता है किसका, एक्सटर्नल का। किसका आता है, एक्सटर्नल, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, राइट। अगर मैं इसको क्लिक नहीं किया चेकबॉक्स को, राइट, इट मींस सिस्टम बाय डिफॉल्ट विल कंसीडर दिस नंबर एज ए इंटरनल नंबर रेंज, राइट, एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली विल फेच द नंबर फ्रॉम दिस नंबर रेंज, करेक्ट। क्लियर है वाला पॉइंट। यस सर। अब मैं क्या चाहता हूं, आई डोंट वांट टू एंटर, और लेट मी गिव इट ट्राई इफ आई कैन चेंज इट। यू कैन नॉट चेंज इट फ्रॉम हियर, ओके, नो वरी। नाउ मैं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू टेक नंबर ऑटोमेटिकली फ्रॉम द नंबर रेंज, आई वांट टू एंटर द नंबर एक्सटर्नल, राइट। एक नंबर रेंज तो हो गई हमारी क्या, इंटरनल नंबर रेंज, राइट। एक कंसेप्ट होता है अपनी एक्सटर्नल नंबर रेंज का, किसका, एक्सटर्नल नंबर रेंज। इंटरनल नंबर रेंज। Let me try to show you that as well. So let me go there. First, let me select this number. Let's suppose क्या था, मैं टीए का नंबर, RST है, मैं ही नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, इससे अगला नंबर बना दूंगा। लेट मी गो बैक। मैं फिर से क्या, कहाँ पर जाऊंगा मैं, चेंज ग्रुप्स, चेंज ग्रुप। विल क्रिएट ग्रुप टाटा जीरो पर, मेरे को बना दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर दिया इस ग्रुप में टीबी, ठीक है। फ्रॉम नंबर, ठीक है। 888। नहीं वो तो अंदर आ जाएगा ना, इसके ज्यादा का देना पड़ेगा मेरे को, राइट। वो तो नंबर ओके। उसके अंदर पहुंच जाएगा ना। यस सर। इस बार मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक्सटर्नल, राइट, क्या बना दे रहा हूँ एक्सटर्नल। मैं, एक्सटर्नल, राइट। नाउ एक्सटर्नल। आई एम क्रिएटिंग एक्सटर्नल नंबर रेंज, राइट। मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल नंबर रेंज। एक्सटर्नल नंबर रेंज। अब मैंने इंटरनल सिलेक्ट की, मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने एक्सटर्नल, राइट। बाय डिफॉल्ट इट इज एक्सटर्नल। इंटरनल, दिस टाइम आई एम मेकिंग इट intentionally as the एक्सटर्नल। external range. Select, save this, go back and save it. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम नंबर रेंज को मैं असाइन करता हूँ अपने मटेरियल टाइप को, राइट। मेरा मटेरियल टाइप क्या था, जेड टी ऐसे, राइट, ये था ना, यही था। वेयर इट इज, लेट मी स्क्रॉल अप लिटिल बिट, ये था, राइट। अब मैं चाहता हूं अपने इस मटेरियल टाइप को आई एम गोइंग टू असाइन अ एक्सटर्नल नंबर रेंज। हाउ आई विल डू दैट, सेलेक्ट मटेरियल टाइप, गो हियर, राइट। नाउ फ्रॉम हियर असाइनमेंट। आई एम सेलेक्टिंग टीबी। राइट। कहाँ है टीबी मेरा, ये टीबी नहीं आया, टीएम है, टीआर है ही नहीं। शुड बी हियर, वेट मैं चेक करता हूँ, शुड बी हियर ओनली। जे के एल एम एन ओ पी का होना चाहिए। एनीवे आई बिलीव हमने सेव नहीं किया क्या, वेट, सेव किया था सर हमने। लेट मी चेक इट अगेन। इंटरवल। टीबी, ना सेव नहीं किया हमने, राइट। इमेज दैट, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। Sometimes so this is right important, right? Yes. Let me check it. TB है कि नहीं मेरा, राइट, नहीं हुआ, राइट। लेट मी गो बैक, लेट मी क्रिएट वंस अगेन, गो हियर, और मैं यहाँ पर गया, टाटा ST01, let me give some name like this, TB, sometime we miss to save the data, सेव। until TB overlaps with the, okay, ठीक है, समझ गया, 999 दे रखा था मैंने, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ उसको 7849999।
Let me save it. Done, right? टीवी नंबर मेरी बन गई. राइट। वो लास्ट टाइम सेव नहीं हुआ होगा, राइट? दैट माइट बी इशू. नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन. इसको एक्सटर्नल बनाया उसको मैंने. लेट मी चेक इट. डिड आई मेक इट एक्सटर्नल? चेंज ग्रुप. वेट. Let me scroll up a little bit and let me KB. कहाँ गया मेरा T के अंदर? कहाँ गया? ये रहा. Select this, go to assign element group. यहाँ पर आपको होना चाहिए TB. अभी भी नहीं आया यार. Wait, let me just remove this. Let me see the data first. सर हमने पहले भी सेव किया था। नो चेंज परमिट तो आना चाहिए यार. Let me check. एग्जैक्टली। Change group. Wait, let me go back. Intervals TB. या तो इस पर तो आ रहा है, राइट? TB is there, correct? TB is right. इस पर तो आ रहा है. Let me go back and go again. Element group. आ रहा है मेरा. आ गया तो TB आ तो गया. अब आ गया. Now select your material type. कहाँ गया मेरा? Let me scroll down. Let me scroll down a little bit. क्या आना चाहिए यार यहाँ पर तो. It should be available. Why it is not coming? Should be available. No, let me give a try by other way. So now if I select TB पर दिख रहा था मेरे. कहाँ गया TB? Yes, that now number is there, correct? Number is there, but why it is not coming during that one? It should come. Method is same, right? Method cannot be changed. PQRS. Select a group. Yes, that's what I'm doing. TB should be available here now. It is not come in case of external. No. Yeah, TS. हाँ हाँ. मम्मी क्या कह रही? अभी आ रहा पर. गिव मी अ मोमेंट. यस सर। No, this is not the way. Anyway, I will tell you it, right, but it should work, right? I don't know why it is not working. System will allow you, right, to assign this. TB वहाँ पर आई नहीं है, right? It should come automatically. TB, yes, everything fine. But no worry, I will tell you it, right? Why it is not working, I'm not sure, but I will tell you, okay? Now what will happen, okay? Let me tell you. Whenever you select the external number is right, what will happen? Here when you go for a M0 screen, right?